सलूट मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुकद्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते। सो आए आज के इस खूबसूरत दिन को मुकद्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका चौथा बाब उसकी पहली 4 आयत को तलावत करने के वसीले से करेंगे। सो अजीज़ों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, इब्राहिम की नस्ल की मिसाल, बस हम क्या कहें कि हमारे जिस्मानी बाप इब्राहिम को क्या हासिल हुआ, क्योंकि अगर अब्राहम ईमाल से रास्तबाज ठहराया जाता तो उसको फ़क्र की जगह होती, लेकिन खुदा के नज़दीक नहीं। किताब मुकद्दस क्या कहती है, ये कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी की बख्शिश नहीं बल्कि हक समझी जाती है। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले, आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा आज सुबह तलावत किया गया है, इस पर थोड़ी देर के लिए गौर खोज करें, मिलकर सीखेंगे। अजीज़ों, रोमियो उसका चौथा बाब उसकी तीसरी है। इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया। ईमान के वसीले से अजीज़ों, नजात ना के नेक कामों यानी शरीयत पर अमल करना के ज़रिए खुदा के ज़रिए से, ये सिर्फ नए अहदनामे की ही तालीम नहीं, ये पुराने अहदनामे की भी एक खसूसियत है। मुकद्दस पौलुस रसूल इब्रानी लोगों का जदे अमजद और हकीकी बाप दादा को ईमान की एक मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करता है। अजीज़ों, इब्राहिम खुदा बाप पर ईमान लाया, इसका मतलब है कि वो खुदावंद का वफादार था और उसके वादों पर ईमान रखता था। रोमियो 4 बाब उसकी 20वीं और 21वीं है। पैदाइश 12वां बाब पहली 3 आयत, पैदाइश 15वां बाब 5वीं और 6ठी है, और उसका जवाब खुदा के हुक्मों और हदायत की फर्माबरदारी करने से दिया। पैदाइश उसका 12वां बाब उसकी पहली 4 आयत, 22वें बाब की पहली 19वीं आयत, इब्रानियों 11 बाब उसकी 8-9 आयत, 8 से 19वीं आयत, यकूब का आम खत उसका 2 बाब उसकी 21 और 22वीं है। अजीज़ों, यहाँ जो हवाला जात मैंने आपको बताएं, इनको बागौर आप पढ़ें तो हम देखते हैं कि खुदा पे जो बाप इब्राहिम ईमान लेकर आए, किस तरीके से। आसुब अजीज़ों, मैं और आप इस बात पर आसुब गौर करें और अपनी ज़िंदगी को खुदा के कलाम के ताबे करें, ताकि मैं और आप पूरे तौर से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें और उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करें। खुदावंद आसो आपकी जिंदगियों में जलाली काम करें। आपके हालात, आपकी मुश्किलात, आपकी परेशानियां
मसीह खुदावंद के नाम के वसीले से जाती रहे। तेरा रहम, तेरी कुदरत तेरे लोगों के लिए मांगता हूं। तू करम कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे। हम घटते जाएं, तू हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा। फजल कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे। ऐ कुदूस खुदावन, मेहनत करता हूं, तेरे मसा को तेरे लोगों के लिए मांगता हूं। इन सब पे करम कर दे, इन सब पे रहम कर दे। तेरे लोग तुझ में और तू इनमें हमेशा बसे, ताकि इनकी जिंदगियों के वसीले से तेरे ही पाक नाम को इज्जत और जलाल। अगर कोई इनमें बीमार, परेशान या किसी मुश्किल में, उनकी बीमारी, उनकी परेशानी, उनकी मुश्किल यीशु तेरे नाम के वसीले से जाते। हर किस्म के कर्ज की लानतों को, हर तरह की परेशानियों को यीशु के नाम के वसीले से दूर कर दे। तो इन पे कर्म कर खुदा। मैं अपनी जिंदगी को तेरे ताबे करता हूं। जहां पे मुझ में जो कमियां हैं, जो गुनाह हैं, वो खत्म हो जाए। तू आजाद कर, तू बहाल कर, रहम कर। खुदा तेरा अबर, तेरा रहम तेरे लोगों के लिए मांगते हैं। अपना जलाल से ऐ खुदावंद, कलीसिया पाकिस्तान की बहाली, चर्चिस की बहाली और जो तेरे सामने झुके हुए इन सब की बहाली के लिए दुआ करता हूं। सब पे कर्म कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे। हम करते जाएं, तू हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा। हर किस्म के कर्ज की लानतें और इब्लीस ने जो फंदे लगाए हुए यीशु के नाम से रखो। जिंदगियां बहाल हो जाए, जिंदगियां आजाद हो जाए, ताकि तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल। जो तेरे सामने बड़े ईमान, बड़े इत्काद, बड़े भरोसे के साथ झुके हुए, इन सब के लिए तुझसे बरकत की दुआ कर। इनसे पर कर्म कर, रहम कर और बड़ी बरकत। हम इस दिन के लिए शुक्रगुजारी करते जो आपने हमारी जिंदगी के अंदर बख्शा है। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रोल कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें, और जिस तरह हम अपनी कर्जदार मुआफ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें आजमाइश में बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शरत हाज़रीन पर तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो और आप सबकी हिफाजत करे। आप सबका निगहबान हो।